जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का आदेश हुआ था कि अपने भाई का सत्संग तू शेयर कर, अगर वो नहीं कर रहा तो तू शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं अपने भाई का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदये वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शंभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी तो पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं अपने भाई की जर्नी और गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करूँगी। शुक्राना अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। आपको भी गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे भाई की जर्नी कैसे शुरू हुई? पहले तो गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा, फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया गुरु जी के बारे में कि गुरु जी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, क्योंकि वो महादेव को बहुत मानता है। उसका महादेव से अलग ही कनेक्शन है। वो कोई ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करता, कोई व्रत वगैरह भी नहीं करता, पर उसका अलग ही कनेक्शन है गुरु जी से, महादेव जी से। तो मैंने उससे बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी महाशिव हैं, तो उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। पहले वो माना नहीं। तो मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी आप मेरे उस परिवार को भी जोड़ो, भाई बहन सबको जोड़ो गुरु जी। पर गुरु जी तो बोलते हैं कि परिवार का एक मैंबर भी जो मेरे को आ जाता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे उसकी लाइफ में थोड़ा सा हेल्थ इशू थे भाई की। उसे कुछ एलर्जी प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत मेडिसिन की उसने, बहुत मेडिसिन। और जब वो मेडिसिन करता था तो ठीक था, जब छोड़ देता था तो वो वापस प्रॉब्लम हो जाती थी। संगत जी, ऐसे मैंने उसको बोला कि तू एक बार गुरु जी का जल प्रसाद पी, डुगरी जा, डुगरी मंदिर जा, जो लुधियाना में मंदिर है वहाँ जा। तो वो तो धीरे धीरे मानने लग गया था, पर वो बताता नहीं था, शो नहीं करता था। अंदर से तो वो मानने लग गया था, क्योंकि वो मुझे देख रहा था कि मेरे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग देख रहा था कि गुरु जी मुझे कैसे ब्लेस कर रहे हैं। उसको ये विश्वास तो हो गया था कि गुरु जी भगवान है, महाशिव है, पर वो शो नहीं करता था। तो संगत जी, जब उसको हेल्थ इश्यू था तो उसने बोला, मैंने उसको बड़े मंदिर के बारे में बताया कि तू बड़े मंदिर जा। तो वो डुगरी मंदिर के बारे में बताया, लुधियाना वाले मंदिर के बारे में बताया। तो वो कहने लगा, जब मैं जाऊंगा ना तो मैं बड़े मंदिर ही जाऊंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो संगत जी, वो हर साल तकरीबन 6-7 सालों से वो हर साल अमरनाथ यात्रा पे जाता है। भोलेनाथ उसको बुलाते हैं तो वो दर्शन करने के लिए जाता है। और हर साल जब जाता है बहुत ब्लेसिंग मिलती है उसको। जब भी वो हर साल जाता है उसके बाद गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है, भोलेनाथ की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, होली के टाइम उसका हॉलीडेज़ था ऑफिस में,
तो उसने बोला कि मैं दी आपके घर आ रहा हूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि आपके घर आऊँ या बड़े मंदिर जाऊँ। जब उसने ऐसे बोला कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, तो संगत जी मुझे इतना अंदर से अच्छा लगा कि उसने बड़े मंदिर का नाम लिया, गुरुजी ने उसको जोड़ा अपने साथ। तो मैंने बोला, यहाँ तो तू कभी भी आ सकता है, बड़े मंदिर तू जा, वहाँ तू जाएगा तो तू अकेले जाएगा, गुरुजी के दर्शन करेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग लेगा। तू अकेले जाएगा, पर हम पूरा परिवार, भाई बहन, भाभी भाई, भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, सब ब्लेस हो जाएंगे एक तेरे जाने से। तो वो उसने बोला ठीक है। तो उसने सारा मेरे को टाइमिंग वगैरह पूछा, तो मैंने उसको सेंड किया व्हाट्सएप पे। संगत जी वो अकेला ही जा रहा था बड़े मंदिर। संगत जी जब वो बड़े मंदिर के लिए घर से निकला, तो संगत जी वो धीरे धीरे करके जैसे कि पूरा रास्ता था उसने कवर किया। और जब वो टाइमिंग थी शाम की, मंदिर की, दरबार की खुलने की, और वो सुबह मॉर्निंग में पहुंच गया। संगत जी फिर जब वो पहुंचा बड़े मंदिर के पास, तो उसने बड़े मंदिर के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ जाके देखा, तो मंदिर दरबार अभी खुला नहीं था। तो वहाँ सेवादार जी खड़े थे। तो सेवादार जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो भाई ने बोला मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ, तो मुझे दर्शन करने हैं गुरु जी के, और मेरे पास एक लोटा है जो मैंने ब्लेस करवाना है। उन्होंने पूछा क्यों करवाना है। बोलते घर वालों ने बोला था, भाई ने बोला घर वालों ने बोला कि लोटा ब्लेस करवा के लाना, क्योंकि कुछ भी हेल्थ इशू जो होते हैं वो जल प्रसाद से ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने सेवादार जो खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बड़े ही आदर सम्मान से बोला कि आप शाम को आना, शाम को दरबार खुलेगा तो आप गुरुजी के दर्शन कर लेना और लोटा भी ब्लेस हो जाएगा आपका। तो वो जाने लगा जब भाई, तो सेवादार जी ने बोला कि आप इतनी दूर से आए हो तो आप बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन कर लो। और अंदर से उन्होंने जल प्रसाद की एक बॉटल मंगवाई और भाई को दी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहीं पास में कहीं आप कोई धर्मशाला या होटल में स्टे कर लो, तो शाम को आप आ जाना दर्शन करने के लिए। तो वो उसने एक होटल में रूम लिया। तो संगत जी वहाँ वो रुका। उस टाइम उसका हेल्थ इशू इतना था कि उससे मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी प्रॉब्लम थी उसको, इंटरनल हेल्थ इशू था उसको, स्किन एलर्जी थी कि उससे चलने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसका मुझे वीडियो कॉल आता है, वो दिखाता है कि मैं ऐसे ऐसे बताता है मुझे सारी बात कि मंदिर दरबार जो है शाम को खुलेगा, तब तक मैं यहाँ रुका हूँ। तो ऐसे बोल रहा था कि मैं थोड़ा रेडी होके थोड़ा बाहर को घूम आता हूँ। और वो बाहर घूमने गया। और उसके बाद वो जब वो वापस आया, वापस आने के बाद उसने मुझे फिर से वीडियो कॉल करा और मुझे बताया कि दी ये देखो, यहाँ पे जो डोर है, रूम का डोर है, उस पे ओम बना हुआ है। तो मैंने बोला ओम बना हुआ, मैंने बोला तू सारे होटल के इस फ्लोर पे जितने भी रूम हैं उसमें देख, उसमें भी कुछ ना कुछ बना होगा। तो उसने सब चेक किया और सबके ऊपर सिर्फ डोर नंबर था, और जो उसका रूम था उसके डोर पे नंबर के साथ ओम भी बना हुआ था। तो क्योंकि उसके पास तो पहले ही उसने दर्शन कर लिए थे गुरुजी के, जल प्रसाद भी मिल गया था, तो मैंने बोला गुरुजी की ब्लेसिंग तो तेरे साथ ही है, गुरुजी तेरे साथ ही हैं, तू टेंशन मत ले, ये ब्लेसिंग है तेरी। तो फिर उसके बाद उसने शाम को जब दरबार पहुंचा, दरबार पहुंच के उसने जब दर्शन किए, उसने बताया कि जब मैं अंदर जाने लगा तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि पता नहीं, जैसे कि मैं कौन सी ऐसी पावर है यहाँ पे जो इतनी शांति, इतना इतना उसको वहाँ पे पॉजिटिव लगा। और गुरबानी चल रही थी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, ब्लेसिंग गुरु जी की। तो संगत जी, तो उसका बीच में मुझे कॉल आता है, तो बोलता है कि लंगर प्रसाद, मैंने उसको ये बोला था कि जल प्रसाद अगर मिला तो घर में भी एक बॉटल ले जाना।
तो उसको पता नहीं, कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो हुक्म हो गुरुजी का वही होना होता है। मैंने उसको जल प्रसाद की बोतल ले जाने को बोला था और उसको सुनाई दिया जैसे गुरुजी ने ही मेरी आवाज़ में बोला कि रोटी प्रसाद भी लेके जाई कर। तो उसने लंगर प्रसाद करने के बाद सेवादार जी से कहा कि मुझे लंगर प्रसाद मिल सकता है, कि मुझे घर ले जाना है। तो उन्होंने रोटी प्रसाद, कड़ाह प्रसाद उन्होंने दिया कि आप ये ले जाओ, और अच्छे से रैप करके दिया। तो संगत जी वहाँ से आने के बाद वहाँ से आज्ञा ली गुरुजी से और घर को वापस आ रहा था। और वापस आने के बाद संगत जी, जैसे कि मैंने बताया, होली को उसने मेरे पास आना था तो वो बड़े मंदिर गया, और वापस आने के बाद अगले दिन होली थी। तो संगत जी उसकी पहली होली इतनी अच्छी, मतलब होली तो हर साल आती है, मतलब गुरु जी के दर्शन करने के बाद उसकी होली इतनी स्पेशल बन गई। बल्कि वहाँ जाने से पहले कई लोगों ने बोला कि होलियों के दिन है, अभी मत जाओ दर्शन करने, बहुत ब्लैक मैजिक होता है। पर वो इन चीज़ों को नहीं मानता। वो बोलता मेरा महाकाल, मेरा महादेव है मेरे साथ। जहाँ कालों का काल महाकाल हो तो वहाँ कोई काल कुछ नहीं कर सकता। तो वो गया गुरुजी के दर्शन करने के लिए। गया क्या, गुरुजी ने ही बुलाया। तो संगत जी अगले दिन होली थी, उसकी होली वहाँ से आने के बाद उसका बहुत स्पेशल होली रही उसकी। जैसे कि वो होली के टाइम कहते हैं कि बहुत अच्छी गई, और उसके बाद आई शिवरात्रि। और शिवरात्रि भी हर साल उसकी बहुत अच्छी जाती है, पर इस साल शिवरात्रि भी उसकी बहुत अच्छी हुई। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि पे हमेशा वो घर में काफ़ी टाइम से खीर का प्रसाद लगाता है अपनी सोसाइटी में। तो इस बार उसको कॉल आ जाती है अपने फ्रेंड्स की कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे बाबा रघुवंशी वहाँ आ रहे हैं, और उन्होंने एक लंगर का स्टॉल लगाना है, तो हम उनसे मतलब दर्शन कह लो चाहे मिलने भी जा रहे हैं, और साथ में सेवा भी करेंगे। तो जो खीर का प्रसाद था वो घर वालों ने सबने मिल के बांटा, उन्होंने स्टॉल मतलब लगाया लंगर। तो वो वहाँ चला गया फर्स्ट टाइम महाशिवरात्रि पे, उसको बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत लाइक भी करता है बाबा रघुवंशी को, क्योंकि वो महादेव के बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। तो संगत जी उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचा बाबा रघुवंशी के साथ, उसकी स्नैप्स वगैरह सब मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। सॉरी संगत जी, यूट्यूब सेंड कर दूँगी अंकल जी को। तो वहाँ पे स्नैप्स ली बाबा रघुवंशी जी के साथ, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्टॉल जहाँ लंगर लगा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने एक साइड में कुछ दुपट्टे रखे हुए थे कलरफुल में, और इसको जो वहाँ पे प्रसाद के रूप में मिला, वो दुपट्टा तो पहले किसी और के हाथ में आया, और आगे भाई को वो ब्लेस हो गया, और वो दुपट्टा था ब्लैक कलर का। दुपट्टा भी बहुत बड़ा था। जैसे कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है कि जो भी गुरुजी बोलते हैं, जब ब्लैक चोले में वो दर्शन देते हैं तो हमारी नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो काटते हैं। तो वो इससे ब्लेस हुआ। तो इसके मन में ये था कि आज शिवरात्रि थी, मैंने लंगर भी नहीं मतलब सबको करा, सेवा करी, और ना ही मैं जल चढ़ाने गया, ना मैं दर्शन करने गया मंदिर। तो गुरुजी तो सब मन की बात जानते हैं। तो जब से वो चंडीगढ़ से वापस आया सेवा करके लंगर की, बाबा रघुवंशी से मिलके, तो उसने आके घर में नहाया धोया, और उसके बाद संगत जी उसको फ़ोन आ जाता है मंदिर से कि परशुरामत का अभिषेक करना है, इसको बुला लेते हैं। तो ये चला जाता है। जहाँ इसने सिर्फ जल चढ़ाने का सोचा था, वहाँ गुरुजी ने पंचनामत क्या बोलते हैं उसका अभिषेक करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी वो जो मैं आपको बता रही थी कि इसको हेल्थ इशू था,
तो जैसे वे जल प्रसाद से ठीक हुआ, जो लोटा ब्लेस करवा के गुरुजी से घर में लाया था, उस लोटे में डेली जल रखते मम्मी, और डेली इसको नहाने को देते और पीने को देते। और कुछ ही दिनों में संगत जी, कुछ ही दिनों में, 1 महीने से पहले ही इसकी वो प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो गई। कोई मेडिसिन, कोई इसने कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जल प्रसाद से गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की और वो परमानेंट इसकी जो हेल्थ इशू था वो ठीक किया। अब भी गुरुजी बहुत बड़े बड़े संकट जो आते हैं उसको काट देते हैं। बीच में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था कि इसकी बाइक के आगे एक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते इसकी बाइक स्लिप कर गई थी भाई की, और वो मतलब गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। बाइक स्लिप होने के बाद काफ़ी चोटें आई, पर चोटें ये है कि जितनी भी आई इतनी गहरी नहीं थी, कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने। हाँ, जख्म हुए हाथ पे, मुंह पे, घुटनों पे, पैर पे जख्म हुए बड़े बड़े, और जो घुटने पे चोट लगी थी उसमें ओम बना हुआ था। तो गुरुजी ने साक्षात उस टाइम प्रकट होके अपना सारा जो कष्ट था भाई का अपने ऊपर लिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी हमेशा भाई को अपने चरणों से लगाए रखना और उसको ब्लेस करना, उसके जो भी भूल चूक हो जाती है उससे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी साई संगत को। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग करना क्यों छाड़ देता। बट मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैं तो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो फिर मैंने किसी का सत्संग सुना कि अगर आप शुक्राना सत्संग करते हो तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, ये नहीं कि एक बार ही कर लिया, अपना सत्संग शेयर कर दिया संगत के आगे तो आपका शुक्राना सत्संग हो गया। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैंने पहले भी कई अपने सत्संग शेयर किए हैं और मैं अंकल का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी भी उनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स उनको दें, उनके सभी मनोकामना पूरी करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं हैं। हमारे गुरु जी महाराज इतने 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 प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि कोई वर्ड्स ही नहीं है उनका गुणगान करने के लिए। बट सबसे पहले तो मैं गुरु जी का इतना अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमारी बाजू पकड़ी, क्योंकि सब कहते हैं कि हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ते, गुरु जी हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। संगत जी, मैं ये जून के महीने का अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जून के महीने में बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल से, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो किसी से भी सुनो, सब हिल स्टेशन जा रहे थे, तो मेरे बच्चे मुझे कहने लगे कि मम्मी चलो हम भी हिल स्टेशन चलें। मैंने बच्चों का इतनी गर्मी में हिल स्टेशन जाकर 3-4 दिन लगा के आना तो वापस यहीं है ना, और मनी वेस्ट भी करनी। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, वेदर थोड़ा यहाँ ठीक हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। संगत जी, तो मुझे मैसेज आ रहे थे, तू पैसे, गुरु जी के मैसेज आए थे, तू पैसे की चिंता ना करे कर, जा कितने घूम आ। तो मैंने गुरु जी महाराज जी को भी यही कहा, मैं कहा गुरु जी इतनी गर्मी है, क्या करना है कहीं जाकर। तो ऐसे बस मैं करके छोड़ दी बात। तो संगत जी, आप मानोगे छुट्टियों को कुछ दिन रह गए बच्चों के स्कूल खुलने के लिए, तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमने कहीं जाना है। तो सडनली मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है कि चलो बच्चे कह रहे हैं तो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो हम हिल स्टेशन गए। तो मैं मान नहीं रही थी, बट मेरे अंकल कहते नहीं चलते हैं, बच्चे कह रहे हैं तो जाना चाहिए।
तो हमारा संगत जी जिस दिन जाना था उसे एक रात पहले मुझे शाम को उन्होंने कहा कि हमने कल चलना है तो चलना है। संगत जी मैंने कुछ घंटों में ही सारी तैयारी करी और अगले दिन हम हिल स्टेशन के चले गए। संगत जी तो मुझे एकदम गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी कह रहे थे कि तू पैसे पूसे चिंता ना करेगा, जाके तू घूमे आ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी कोई हमारा प्लान नहीं था, फिर भी आप हमें भेज रहे हो, तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जून के महीने में इतनी गर्मी थी कि कोई सत्संग भी नहीं हुए, ना कोई सत्संग अटेंड करे गए। तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जी बहुत प्यारे, बहुत दयालु है। मेरे मंदिर में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं जितनी बारी भी जाती हूँ, जितनी बारी भी उनके स्वरूप को देखती हूँ, हर बारी उनका अलग अलग फेस इंप्रेशन होते हैं। स्माइली, कभी ज़्यादा स्माइली, कभी कम स्माइली, कि थोड़ी सी स्माइली, ऐसे ऐसे। तो गुरुजी मुझे अपना एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे घर में हूँ, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के बारे में क्या बोले। मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बहुत गर्मी है, घरों बाहर घट निकलिया करो, पानी खूब पियो, अपना ध्यान रखो। तो संगत जी ऐसे मुझे गुरु जी महाराज जी के मैसेज आ रहे थे। संगत जी तो जून जब हम गए, हाँ, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब हम हिल स्टेशन गए तो संगत जी मुझे रास्ते में 777 777 की ब्लेसिंग दिखाई दी और मुझे सारे रास्ते में तितली दिखाई दी। मैं संगत जी दिन में 2-3 सत्संग गुरु जी महाराज जी के जरूर सुनती हूँ। मुझे अगर मैं ना सुने, मुझे ऐसा लगता है कि आज सारा दिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ मेरे मतलब कि मैं भूल गई हूँ, या मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं होता जब तक मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग नहीं सुनती। तो मैंने किसी संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी कि वो भी कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने तितली रूप में उनको ब्लेसिंग्स दी, एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी हमारा भी रास्ता 15 घंटे का था और आप बिलीव करोगे आधे घंटे बाद मुझे तितली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी और मैं आंटी का सत्संग याद कर लिया। एकदम मुझे याद आया कि हाँ, उन्होंने कहा था ऐसे तितली आपको दिखाई दे तो गुरुजी महाराज जी आपके साथ हैं। और मैं संगत जी घर से भी निकलने से पहले गुरुजी महाराज जी को कहा था कि आप भी मेरे साथ चलो। और मुझे गुरुजी महाराज जी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए जे तू किते घूमन गई तो मैनू नाल लैके जाई। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने सारे रास्ते में अपने एहसास करवाया। जब हम हिल स्टेशन में पहुंच गए, वहाँ पे मुझे कारों के पीछे 777 777 की ब्लेसिंग दिखाई दे रही थी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने सारे रास्ते में और वहाँ पे भी पहुँचने के बाद भी एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर टाइम तुम्हारे अंग संग हूँ, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी गुरुजी महाराज जी इतने हमारे प्यारे हैं ना। मैं गुरुजी महाराज जी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। दिन रात मैं गुरुजी महाराज जी के साथ बातें करती हूँ और गुरुजी महाराज जी के साथ बातें करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। हर अपने मन की हम जो बात किसी से नहीं कर सकते, अपने अंकल से, किसी और से, तो गुरुजी महाराज जी के साथ हम हर तरह की बात कर सकते हैं और हमारी बात का जवाब मैसेज के थ्रू भी देते हैं। हमारे सब सुख दुख में गुरुजी महाराज जी साथ देते हैं। मैंने कई संगत के सत्संग सुने हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ जाती है, तो कोई हमारे साथ नहीं होता। हमारे परिवार के सदस्य कोई भी नहीं, गुरु महाराज जी हमारा उस टाइम पूरा साथ देते हैं और उनको साक्षात में दर्शन भी करवाते हैं कि देख मैं तेरे नाल है, तेने कुछ नहीं होएगा। संगत जी मुझे मैसेज ये भी आ रहे थे कि अपना सेहत का ध्यान रख, गरीबां नू पानी पिलाओ, थानू कोई गरीब दिखदा उन्हें पानी पिलाओ, सेवा करो, मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं, तेरे बच्चों नू ब्लैस कर दिता है। तो ऐसे ऐसे गुरु जी महाराज जी के मैसेज, पॉजिटिव मैसेज बहुत आते हैं, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना।
संगत जी, मैं जून के महीने के लास्ट संडे को किसी के घर सत्संग पे गई, तो मेरी ना उस दिन तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैं गुरुजी महाराज जी को कह रही थी, गुरुजी आज नहीं, मेरा मुश्किल है, मैं नहीं जा सकती। पर संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया, और मैंने गुरुजी महाराज जी का आते हुए इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, बट आपने आज अपना सत्संग में लेकर आना था तो आप ही लेकर आए हो, और मेरे को वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिली, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। संगत जी, मैं अपने हर सत्संग में एक ही बात जरूर बोलती हूँ कि जो नई संगत जुड़ी है, गुरु जी के ऊपर अटूट विश्वास बनाएं, टोटली अपने आप को सरेंडर करें। गुरु जी महाराज इतना सुनते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, परीक्षा भी बहुत लेते हैं, बट जो वो कहते हैं उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। जो मैसेज आपको बार बार शो होते हैं फेसबुक पे, वो मैसेज ही आपके लिए होता है। कई नई संगत के मन में ये विचार आता है कि बार बार मैसेज आ रहे हैं, ये हमारे लिए ही हैं। जो मैसेज आपको बार बार शो, एक दिन में 2 दिन बाद, या दिन में 2-3 बार, एक दिन 2 दिन छोड़कर, तो समझ जाइए यही मैसेज आपके लिए ही है। तो संगत जी बिल्कुल भी ना कोई अपने मन में शंका रखें, कुछ रखें, टोटली सरेंडर करें गुरुजी को। गुरुजी महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं, जो गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी में साक्षात सभी को देखती हूँ। गुरुजी महाराज जी हमारे साक्षात भगवान हैं, सभी भगवानों का गुरुजी में वास है। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी के साथ, गुरुजी को मैं सब कुछ मानती हूँ अपना। ये मेरा विचार है कि गुरुजी महाराज जी जैसा कोई भी नहीं है इस संसार में। इस कलयुग में अगर कोई हमारे सुनता है, वो गुरुजी महाराज जी हैं। सुख दुख तो हमारे जीवन का एक एक भाग है, एक पार्ट है जो सभी के साथ चलता रहता है। गुरुजी महाराज जी हर टाइम हमारे साथ होते हैं, सुख में भी दुख में भी। तो हमें हर टाइम गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। मैं हर टाइम गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज कि आपने मेरी बाहों पकड़ी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, बट आपने मेरी बाजू पकड़ी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ गुरुजी बैठे हैं, अगर दुख आया तब भी वो देख लेंगे, सुख आया तो वो हमारे साथ ही हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करते हुए गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जितना गुरुजी महाराज जी का संगत जी बाबा का शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं एक और बात बताऊँगी, मुझे ये जून का सत्संग पहले भी मैंने 2-3 वाली अपलोड किया, बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा। अगर अब गुरु जी महाराज जी चाहेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ मैं सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ, और गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपना सर झुकाकर अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी साई संगत को। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी हर पल का शुक्राना, गुरु जी अंग संग साथ रहने का शुक्राना, गुरु जी। मैं संगत जी पहले अपने भाई का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मेरे भाई को बारे में गुरु जी का बहुत ज़्यादा बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे भाई ते ना बहुत बड़ा संकट है, तो ऐसा सत्संग सुन। तो संगत जी पता नहीं कोई ना कोई कुछ ऐसी हो जाता है कि मैं उस जितने दिन भी सत्संग सामने आता ना, वो सत्संग में सुन ही नहीं पाती। पता नहीं ऐसी कोई था। पर एक दिन मेरे भाई का मुझे पता चला कि उसे ना चोट लगी है। तो मैंने पूछा कैसी चोट लगी है, तो फिर कहने लगा कि मैं मंदिर जा रहा था ना, तो मंदिर जब जा रहा था तो मेरा पैर स्लिप हो गया। पता नहीं पैर स्लिप हुआ क्या हुआ, तो मैंने नीचे गिरने लगा। जैसे नीचे ही गिरने लगा तो मेरा ना हाथ ऐसे हो गया था। तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ रखा। मेरे भाई कह रहा है कि ना
क्या पता गुरुजी ने मेरे को इतना बड़ी दुर्घटना से बचाना था। जो मामूली चोट दी है गुरुजी ने, छोटा सा एक्सीडेंट किया था, क्या पता इससे बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो जाता। संगत जी, फिर मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। कह रहा है कि मैं ना बस पता नहीं, मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा पैर पता नहीं पत्थर से अड़ा था क्या अड़ा था, तो मैं नीचे स्लिप होने लगा, तो ऐसे स्लिप हो गया था, तो मेरे हाथ में बाजू में चोट आई थी संगत जी। और अब पता नहीं उसकी बड़ी माता निकली हुई है क्या निकली हुई है। मैं गुरु जी के बस यही अरदास है, जो उसकी दुख तकलीफ है ना गुरु जी, उसको दूर करो गुरु जी, खुशियाँ बख्शो। हर सावन में 2 सावन ऐसे हो गए, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, इसके साथ कोई ना कोई पता नहीं संकट आ जाता है गुरु जी महाराज। बस इसको, मेरे भाई को खुश रखो, खुश रहे गुरु जी, खुश रहे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन संगत जी, मैं सत्संग के लिए गई थी, गुरु जी के सत्संग के लिए। तो मैं रात को तो जो एक आंटी है ना, मेरे साथ एक आंटी जाती थी, मेरी बुआ सास, वो मेरे साथ गई, और गई थी तो मेरे से कहती कि ना मेरे को चप्पल पहननी है। तो मेरी चप्पल है ना पता नहीं ये लगती है, तो मैंने उसको कहा कि ना आप है ना मेरी चप्पल पहन जाओ। तो फिर वो आंटी ने मेरी स्लीपर पहन लिए, फिर हम सत्संग के लिए चले गए। तो संगत जी, मैं तो सत्संग में बैठे और जाके गुरु जी का पहले वो नाश्ता करा, फिर गुरु जी को मत्था टेका, दरबार में मत्था टेका, फिर अपनी जगह पे जाके बैठ गए। गुरु जी में इतना लीन हो गए, इतना लीन हो गए, पता नहीं लगा कि सत्संग कब खत्म हो गया। संगत जी, फिर उस दिन मैं ना बस मत्था टेक के ना जाने लगी थी, तो पता नहीं ऐसे गुरुजी ने मुझे ऐसे रोका, कहते हैं तू आई तो लेट है और जानना बड़ी जल्दी चाह रही है। तो संगत जी, आप मानो कि ना इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मैंने कहा चलो गुरुजी जैसे कहते हैं वैसे चली जाती हूँ। गुरुजी ने फिर इतना ना भजन चालू हो गया, जा ऐश। मैं कहा गुरुजी, आप मेरे को ये बुलवाना चाहते थे कि जा ऐश करूँ। मैंने संगत जी, बहुत ही गुरुजी ने इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो फिर मैंने ना, फिर उसके बाद गुरुजी ने तो चालू ही कर दिया डांस भजन, तो मैं तो गुरुजी में डांस करती रह गई। गुरुजी आज तो लगवाओ जाओ और मैं नाची जाऊँ। फिर संगत जी, हमने बहुत इंजॉयमेंट किया। गुरुजी ने फिर मेरे को दोबारा फिर अपनी तरफ बुलाया कि तू फिर जा रही है, मैनू छोड़ के जा रही है। फिर मैंने कहा गुरुजी अब तो जाना है ना, छोटे छोटे बच्चे कैसे ना जाऊं बताओ। फिर दोबारा संगत जी, जब मैं जाने लगी ना, फिर गुरुजी ने फिर वही कैसेट लगाई कि जा हुन ऐश कर, आगे तेरे खुशी मनाने दे दिन। फिर मैंने संगत जी शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोटान शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मैं जब जाने लगी ना, तो वो आंटी जी जिसके साथ हम आए थे, वो आंटी ना चली गई। मैंने खूब ढूंढा उन्हें, इधर उधर, दोबारा मैं दरबार में देख आई, बाथरूम में देख आई, मेरा बच्चा देख आया, पर संगत जी वो नहीं मिली। मैं उसको फोन करी थी, फोन ही नहीं उठा रही थी। तो दूसरी तीसरी बार मैंने 3 4 बार फोन किया, उसने नहीं उठाया। चौथी बार फोन किया तो उसने, किसी लड़के ने उठाया, तो उसकी मुझे कोई बात नहीं समझ आई। मैंने कहा
मैं ना बाहर आ गई हूँ, आप मेरे को कॉल कर देना आप कहाँ पे हो। तो फिर वो लड़का मेरा जेठ का लड़का था, उसने फ़ोन उठाया था और फ़ोन अपना घर पे रख गई थी। अब संगत जी वो तो वापसी आ गई और मैं उसको ढूंढती रह गई। मैंने सोचा कि पता नहीं चली गई है क्या है, नंगे पैर चली गई संगत जी वो तो। और मेरी चप्पलें ऐसे हो गई और मैं इधर मेरे बच्चे, इधर चप्पल, इधर वो ना, तो मेरे हाथ में पन्नी थी संगत जी। और मैं यही कह रही थी पता नहीं क्या कैसे लेके जाऊं। तो संगत जी मैं चप्पल को हाथ में लेके गई हूँ सारे रास्ते। अब ऑटो के बाद 2 ऑटो छोड़ के फिर अपने घर तक हाथ में लेके गई हूँ। तो फिर मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि हम साथ में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी कि हम सत्संग में किसी को छोड़ के आ जाएं। संगत जी उसने तो ऐसे ही मेरे साथ किया ना, बहुत ही बुरा किया संगत जी। पर ऐसे लोगों को पता नहीं समझ नहीं आती समझ संगत जी, दूसरों के साथ ऐसे धोखेबाजी करते हैं, समझ ही नहीं आता। बढ़ के बोरिंग में रख देना। तो संगत जी मैं फिर आई घर पे, मैं तो गुस्सा आया पर मैंने फिर गुरु जी का मंत्र जाप किया, दिया बत्ती करी, दिया तो नहीं जलाया, बस मंत्र जाप किया। क्योंकि मुझे ना डाउट था कि मेरे गैस का जो सिलेंडर है ना कि पाइप का ऐसे ही था, तो मुझे डाउट सा लग रहा था। तो संगत जी मैंने ना जलाया ही नहीं ना। फिर रात को मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो उसको कहा, उनको कहा कि देखो ना ये पाइप ऐसे ऐसे जगह से चीन में को डर लग रहा है। फिर वो घर पे आए तो उन्होंने ना बस कलेश करना चालू कर दिया। मैं मतलब ही कलेश कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, ये तो कटी नहीं हुई, ये क्या कह रहे हो तुम कि कटे हुए है। बस उन्होंने आके कलेश करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को मारने पे लग गए। फिर गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। गुरुजी ने जो मेरे ऊपर संकट आया था ना संगत जी, वो अपने ऊपर ले लिया। मेरे हस्बैंड ने वो गुरुजी का स्वरूप उठा के इतनी जोर से फेंका और मुझे तो नहीं पता था संगत जी, मैं रसोई में थी, बर्तन मांज रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं अंदर पता ही नहीं चला। उन्होंने जो गुरुजी के पास मैंने सजावट के गुलदस्ते रखे हुए थे वो भी जोर जोर से उठा उठा के फेंक दिए। फिर जब मैं बाहर जाके देखा ना तो गुरुजी का स्वरूप, मैं इतना रोई, कैसा इंसान है ये। गुरुजी इसको सद्बुद्धि दो, क्षमा याचना मांगते गुरुजी। पर इस इंसान को ना जो घमंड है ना, इसका घमंड तोड़वा दो गुरुजी। बहुत घमंड है इसका, घमंड टूटता ही नहीं है। मैं संगत जी इसकी ना बर्ताव से बहुत ही परेशान हूँ। जो 2 दिन तो ऐसे रहेंगे जैसे फूल बरसेंगे और तीसरे चौथे दिन ऐसे हो जाएंगे जैसे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। फिर संगत जी मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी इनको बस सुधारो, जैसे भी है इनकी गलतियों को भी क्षमा करो, इनको सुधारो भी सही। ये मेरी कदर करे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मुझे अपने पति से मान सम्मान प्यार और सब कुछ मिले, ये अरदास करती हूँ। पता नहीं गुरुजी अब होगा क्या क्या नहीं होगा। फिर मैं 2-3 दिन फिर मेरे मन में तो डाल रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ जा। फिर संगत जी मैं तो नहीं आ पाई। मैंने कहा कि क्लेश हुआ पड़ा है, मैं नहीं जाती, लोग क्या कहेंगे। मैं इसी कारण 2-3 दिन घर पे ही रुकी और गुरु जी का सत्संग करती रही, सिमरन करती रही। वीरवार का दिन था संगत जी, मैंने गुरु जी की प्लेलिस्ट मंत्र जाप किया। मंत्र जाप के बाद गुरु जी ने प्लेलिस्ट अपने आप लगा ली। मुझे पता नहीं कि गुरु जी यही कहना चाहते थे कि सत्संग कर के चला आ जा मेरे में, बड़े मंदिर आ जा। पर मेरे मन में तो यही थोट डाल रहे थे गुरु जी। पर मैंने जब अंकल जी से पूछा
तो वो कहते हैं कि आज तो बस नहीं जाएगी, सोमवार को ही जाएगी। तो फिर संगत जी मेरा मन तो टूट गया बड़ा। फिर मेरे ना जीजा जी का फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन किया कि तुमने आना है, मैं तुम्हें लेना आऊँ। मैंने कहा नहीं, मेरा पति ना मेरे पे शक करेगा, पर मैं नहीं चाहती कि आप आओ। फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं। फिर दोबारा से फ़ोन आया, फिर कहते हैं कि ना मैं बस स्टैंड पे आ जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें अपनी मम्मी के पास छोड़ आता हूँ। संगत जी मेरे पति 2 साल हो चुके थे, मैं अपने मायके नहीं जा चुकी थी। मेरे भाई का भी एक्सीडेंट, हाथ पे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, तो मेरा हाथ, मेरे भाई के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इस कारण मैंने इनसे कुछ कहा नहीं, पर मैं 3-4 दिन तो मैं इनसे बोली नहीं। ये अपना खाना पीना अपने आप जैसे करते थे, पता नहीं अपना खा पी के ऐसे सो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संगत जी मुझे तो टेंशन रहती है हर वक्त, और ये इंसान खा पी के ऐसे हो जाता है जैसे दूसरों के बारे में ये इंसान सोचता ही नहीं कि वो भी तो अपना घर छोड़ कर अपने मेरे घर आई हुई है। पर संगत जी पता नहीं मेरे ऐसे कौन से कर्म है जो गुरु जी कटवा रहे हैं। पर संगत जी फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर गुरु जी ने मेरे को पता है संगत जी, मेरे में इतनी हिम्मत भर दी है ना, मैं 2 दिन अपने पति के बिना नहीं रह पाती थी। तो संगत जी 4 दिन इतनी हिम्मत बख्शी है ना, गुरु जी ने बहुत हिम्मत बख्शी है। और गुरु जी ने इतने मेरे साथ इतने परीक्षा ली है संगत जी, 3 महीने हो गए गुरु जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, इतनी परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है। और बहुत परीक्षा ली, 3 महीने में बहुत ऐसे ऐसे दिखाया। और वो गुरु जी कहना चाहते थे कि पुत्र मैं तेन सबर ते हिम्मत करना सिखा रहे हैं, तू मेरा बहादुर पुत्र बन सके, ताकि मैं नहीं चाहता कि तू दुनिया के रोए। मैं संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोटान शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।